अध्याय 40वां। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री माता पितृभ्यो नमः। गोरक्ष जालंधर चर्पटाश्च अड़भंगकानिप मच्छिंदराद्याः चौरंगी रेवाणक भत्री संज्ञा भूम्या बभूर्नवनाथ सिद्धः। ओम जय जय हो विठ्ठलनाथा। कुंडली कवरदा रुक्मिणी कांता दीन बंधो अनाथ अनाथा। इस ग्रंथ को आगे चलाए। पिछले अध्याय में सुरस कथा तुमने कथन किया करके कृपा। स्वर्ग में जाकर इंद्र का गर्भ हरण किया चरपटी ने। हरिहर को जीतकर उनकी कृपा प्राप्त कर मित्रता नारद से कर गमन कला प्राप्त कीजिए। पश्चात मणिकर्णिका में करके स्नान तदनंतर गए पाताल भुवन। बलि राजा का स्वीकार कर सम्माना। वामन ऋषि की भेंट की। भोगावती में करके स्नान पुनश्च आए भूमंडल। वहां कथा हुई मंगल सुनो सुनाओ हमें जी। अब रमा रमण ग्रंथाक्षर में कृपा पूर्ण होकर श्रोतृ वृंद सावधान। कथा सुरस सुनो जी। चरपटी ने इंद्र को जीत लिया। मट्टी मोल उसका वैभव किया। प्रतिशोधक का अंगार चलते रहा। मन में इंद्र देव ऋषि के देवों का गुरु वाचस्पति जो है सर्वज्ञ मूर्ति सहस्त्र नयन उसके प्रति आकर बैठा सभा में। देवमंडल में सहस्त्र नयन बैठा था अपने सिंहासन। जिस प्रकार आकाश में रोहिणी रमण तेज पुंज दिखता है, इस प्रकार पाकशासन बैठा था अपने सिंहासन। कहने लगा विस्मित होकर चरपटनाथ की करतूते। देखो जी देखो कुमार, वैसे छोटा प्रताप महान। हरिहर को करके पराजित तत्पश्चात किया सम्मानित। वाताकर्षण विद्या का प्रताप उससे देवगण निर्बल। नाथ पंथ में उसका इसका प्रभाव कहाँ से उन्हें मिला जी। इसके लिए करके उपाय साध्य करना चाहिए यह विद्याधन। जिसको यह सौंपे काम बताओ हमें है महाराजा। या तो जाएंगे उसके सदन दास्य करेंगे मनोमन। उनके प्रति सभी सेवा कर्म ऐसे रहेंगे दास होकर। इस प्रकार मन में सोचकर उन जोगियों से मिलने कारण परंतु उनका बर्ताव खड़तर सर्वदा रहते ध्यान मग्न। इसलिए करके उनकी भेंट उनको बतावे कैसा अर्थ। मन की इच्छा भावार्थ क्यों हम उसमें शर्माए। इस कारण उनके स्थान साथ करके रहना दासत्व। उनके चमू में रात रात घूमेंगे सभी भूमंडल। इससे होगा कार्यार्थ, मित्रत्व से होगा फल प्राप्त। अमरपुरी के देवमंडल तेज युक्त होंगे जी। पूछोगे ऐसा क्यों करना। अपना स्वामित्व क्यों छोड़ना। आज तक था मैं राजा, सिंहासन मेरा अब जीत लेंगे। इसलिए रहकर सावधान रक्षण करता हूँ सिंहासन। तस्मात् छोड़ू कैसे अमरावती नगर। चौबीसों घंटों यहाँ रहना मुझे। अमरपति का कहना सुनकर वाचस्पति ने बताया मार्ग सुकर। कहा लाना नाथों को अमरनाथ अमरनगर कैसे भी कर सुनो जी। किस प्रकार का प्रयत्न करना सोम भास यज्ञ। सभी नाथों को उस निमित्त स्वर्ग में ही लाना जी। जब ये आएंगे स्वर्ग मंडल दास्यत्व का करना अभ्यास। मोह उपजा कर उनके मन कार्य साध्य अपना करना। सुनकर तपोद्विज का उपचार संतोषित तो हुआ इंद्रराज। पूछने लगा है महाराज किसे भेजू पाचारणार्थ। इस पर कहे कचतात हे महाराजा अमरनाथ। अष्ट वसु में है मच्छिंद्र तात। ऊपरी चर नाम से प्रसिद्ध। अगर ऊपरी चर जाएंगे मरही पाचारण करेंगे मच्छिंद्र जति। बताकर मच्छिंद्रा इंद्र की
मच्छिंद्र को मनाना है। इस प्रकार मच्छिंद्र को पाचारण कार्य यज्ञ का बताकर कारण विमान में बिठाकर लाना उसे स्वर्ग भुवन। मच्छिंद्र नाथ आने पर आनंदोत्साह करना, अमरपुर करना, उनका मान सम्मान ऐसे संतोषित करना मन। ऐसी इंद्र शक्ति एवं मच्छिंद्र शक्ति इनके संगम से एक प्रबल शक्ति बनकर बने बहेगी महानदी। प्रेम तो ऐसे परिपूर्ण जब इस प्रकार स्वाति नक्षत्र का जल कार्य रूप सिंपले में मोती बनकर तुम्हें देगा तपोबल। लाकर नवनाथ स्वर्ग मंडल पश्चात वह मच्छिंद्र विधि करके शस्त्रास्त्र संधि दान करेंगे रत्न कर्ण विधि तुरंत स्वीकार करना जी। सुनकर ऐसा गुरु वचन संतुष्ट हुआ सहस्त्र नयन भेजकर अपना दूत उपरीचर को आमंत्रित किया। उपरीचर आते कहे उसे मन में कामना है मेरे करना सोम यज्ञ स्वर्ग में पूर्ण करना मनोरथ। इसलिए विमान में बैठकर जाकर मिलना मच्छिंद्र नाथ उनको लेकर साथ पश्चात लाना सभी नाथ। ऐसे उन सभी नाथों को ले आना मरपुरी को सोम यज्ञ के सभी कार्य को उनके हाथ से ही प्राप्त करे अवश्य कहे वसुनाथ। तत्काल बैठा विमान यान बद्रिकाश्रम में मिला मच्छिंद्र वैसे ही सभी नवनाथ। गोरक्ष धर्मराज चौरंगी कानिफा गोपीचंद राजसूत जालंधर अड़भंगी नाथ तीर्थ स्थान में सभी मिले। ऐसे समुदाय में मच्छिंद्र ने देख लिया पिता को अपने उठकर अपना सर उनके चरणों पर रख लिया। मच्छिंद्र वसु की मुलाकात हुई सभी नवनाथों के साथ। आहिस्ते से इंद्र का प्रयोजन बतावे वह मच्छिंद्र को। कहे इंद्र के मन की इच्छा सोम यज्ञ स्वर्ग में करना। इसलिए आप नवनाथों का सहाय अवश्य इस कार्य में। विभिन्न ऐसी स्तुति पूर्ण गौरव से किया संतुष्ट मना। नाथ पंथ के जीवन कार्य किया प्रकाशित उन्होंने। इस प्रकार जालंधर कानिफा चौरंगी मच्छिंद्र गोरक्ष अड़बंगी गोपीचंद राजादि सभी जोगी बैठे उस विमान में। गौड़ बंगाल में हेला पट्टन उतराया गोपीचंद ने विमान। राजमाता के दर्शन करके दर्शन साथ उसको लिया जी। विमान से ऐसे जाते देखा वड़वा नलग्राम वहां से वट सिद्ध नागनाथ मिले उसको भी साथ लिया। आगे देखा भर्तरी आश्रम विमान चलाया उसकी ओर। गौतम तीर पर भर्तरी नाथ उसको भी साथ लिया जी। इस प्रकार पृथ्वी पर करके भ्रमण महासिद्ध जो चरपटी नाथ अवंती में था किनारे पर उसको भी लिया साथ में। वहां से पुण्यवान वीतग्राम विमान से देखा रेवण सिद्ध उसको बताकर कार्य आरूढ़ किया विमान में। ऐसे नवनाथ परिवार सहित विमान में हुए स्थित 84 सिद्धों के साथ अमरपुर में आ गए। विमान उतरते ही ग्राम द्वार सामने आया इंद्रराज। नाथ पंथ का करके गौरव उनके चरणों पर लेट गया। सभी को करके नमन इंद्र ले गया उन्हें भुवन बिठाकर अपने सिंहासन। षोडशोपचार से पूजा की नवनाथों को देखकर अमरपुर मन में संतोषित हुआ हुए अपार। तेज देखकर गंभीर खड़े रहे वहां जी। पश्चात हवन कृत्य कैसे करना बताने लगा मन कामना। कहे किस स्थान पर यज्ञ करना सिद्ध अर्थ बताना। वाचस्पति और मच्छिंद्रनाथ कहे हे सुरराज सुन बात। सिंहल द्वीप में स्थान अद्भुत यज्ञ वहां ही करना जी। वहां है घना जंगल उसमें शीतल जीवन यज्ञ साहित्य का न्यून वहां नहीं होगा जी। ऊपरी चर वसु गंधर्व के साथ देखते गए अटव्य वन यज्ञ साहित्य इकट्ठा कर यज्ञ आरंभ किया वहां। इंद्र दाम्पत्य बिठाकर बृहस्पति करता था पुरोहित तत्व देते थे आहुतियां नोही नाथ स्वाहा कहकर यज्ञ में। किलोतला के सीमा में अटव्य वन था उसमें स्मरण हुआ मच्छिंद्र मन में।
किलोतला मीननाथ का पश्चात बुलाकर ऊपरी चरतात। मच्छिंद्र कहे हे वसुतात, सिंहल द्वीप में मीननाथ कौन से नगर में रखा है। ऊपरी चर वसु कहे अटव्य वन, उसके ग्राम सीमा है मीननाथ। किलोतला के सहित मीननाथ पाचारण करता हूँ सत्वर। ऐसे जाकर प्रत्यक्ष मीननाथ के साथ किलोतला रत्न आचरण करके एक क्षण दोनों की कराई भेंट। परम स्नेह से एक क्षण वह मच्छिंद्र मोहमय लिया रखकर दारासुत। मच्छिंद्र ने वहां जी चौरंगी एवं अड़भंगी नाथ बैठे थे वहां यज्ञ मंडप। यज्ञ आहुति उनके हाथ डाल रहे थे दोनों जी। डालते आहुति यज्ञ में दशनाथ, आगे चल रहा था सोम यज्ञ। पुत्र मोह से मच्छिंद्र पढ़ाने लगा मीननाथ को। मीननाथ को देते अभ्यास। वाचस्पति कहे हे इंद्र, कहे हे महाराज यज्ञार्थ, तुम नहीं बैठना देने आहुति, बिठाना ऊपरी चर वसु यज्ञार्थ। देख लेना दाम्पत्य का भावार्थ, बृहस्पति का संकेत अमर राजा ने समझ लिया, इसलिए हाथ का छोड़ा यज्ञ कंकण। वसु हाथ में किया स्थापना, सभी को करके अर्पण। स्वहस्ते करने लगा यज्ञ सेवा, सभी यज्ञ सामग्री स्वयं ला रहा था शची नंदना। मांगते ही उदक पात्र ला कर देता था त्वरित ही। खाद्य भोज्य षड्रस अन्न थालियों में लाकर परोसता था इंद्र। अंत में नवनाथों के शीश चरण स्वहस्त से दबाता था। ऐसी सेवा करने से नवनाथ संतुष्ट हुए थे मन से। होता था समाधान उन्हें परम संतुष्ट मच्छिंद्र नाथ। पढ़ाई के समय मीननाथ सूत को पढ़ाते मच्छिंद्र नाथ। ऐसे समय ज्ञान प्राप्त्यर्थ इंद्र ने मयूर रूप धारण किया। नजदीक के वृक्ष शाखा पर मयूर वेश में गुप्तता से बैठकर मीननाथ जपता था वातास्त्र। ऐसे मिला वाताकर्षण, सुदैव से मिला तप फल और मिला समाधान। साथ भी मिली विद्या वाताकर्षण, वात प्रेरक अस्त्र प्राप्त हुआ। ऐसी विद्या होते ही प्राप्त सहस्र नयन हुआ हर्षित। ऐसे एक संवत्सर यज्ञ अभ्यास करता था इंद्र पूर्ण। हवन अर्पण आहुति यज्ञ देख कर पूर्ण समाप्ति। अंत में मच्छिंद्र नाथ जति अग्र पूजा के लिए बैठ गया। सभी को बिठाकर कनकासन, हाथ जोड़कर नम्रता पूर्ण सभी को कहे म्लान वदन, हे नाथ करना मेरा सुनो जी, मुझ में हुआ एक अन्याय, आप सभी करना सहन। मैंने धरकर मयूर रूप अभ्यास किया मंत्र का, मीन जति का प्रताप बहुत, मुझे प्राप्त विद्या रत्न, इसलिए उसे देकर वरदाना मुझे करना सना था। ऐसे बोलते ही अमरनाथ सभी को समझा तस्करी कृत्य। चित्त में हुए क्रोधित शाप वचन कहने लगे, तुम हो इंद्रा कृत्रिम, मुझे लाया फंसाने कारण, चुरा कर लिया विद्या रत्न, सभी मंत्र होंगे निष्फल। ऐसा शाप सुनकर वाचस्पति वसु ऊपरी चर मच्छिंद्र नाथ का किया गौरव, संतुष्ट किया उसका चित्त। कहे महाराज शाप मोचन, कहिए आगे कुछ वचन। इसलिए कहे मच्छिंद्र नाथ, तप आचरण करना इंद्र ने, 12 वर्ष तपाचरण, मंत्र होगा स्वयं संपन्न। मात्र नाथ पंथ को परेशान करना नहीं कभी तुम, नाथ पंथ का करके छल, नहीं प्राप्त होगा तुम्हें फल। पश्चात छोड़कर स्वर्ग भुवन, पृथ्वी पर फिरे तीर्थ महान। करते करते ऐसे भ्रमण, तीर्थ क्षेत्र दर्शन हुए अपरिमित। किलोतला की विदाई लेकर पूछ कर निकला मच्छिंद्र जति, देख कर किलोतला का नमन, और उसके अश्रु नयन, प्रेम भरित किलोतला का मन, अवर्ण्य है यह चिंतन। साथ लेकर मीननाथ विमान में बैठकर समस्त स्वर्ग से उतरे, पृथ्वी पर भ्रमण किए सभी तीर्थ। मैनावती को हेला पट्टन, उसको वहां पहुंचाकर घूमने गए तीर्थ क्षेत्र। मीननाथ ने तैयार किए 3 सिद्ध, उनके बताए हैं पहले ही नाम, इसलिए अब बताना नहीं काम। इन सिद्ध चमू के साथ
तीर्थ क्षेत्रों में घूमता था। उसी समय अमरनाथ गया। सह्याद्री पर्वत 12 वर्षों का तप निश्चित करने लगा। अमरनाथ उस तप के प्रारंभ छोड़ा जल मंत्र प्रयोग रूप। उससे निर्माण नदी प्रवाह भीमा नदी से जुड़ गया। वह मणि मणिकर्णिका का जल लाया था कमंडल में जीवन, लेकिन इंद्रहस्त से प्रवाही होकर इंद्रायणी नदी में मिल गया। ऐसे करके तप स्वस्थान लौटा इंद्र। ऐसे करते तीर्थाटन बहुत दिन बीत गए। शके 1710 तक नवनाथ रहे प्रकट रूप। आकर पश्चात अपने अपने स्थान गुप्त रूप से रहे सभी। मठ में रहा कानिपनाथ। मच्छिंद्र नाथ को कहा माय बाप। जान पी रही जति जालिंदर गर्भ गिरी पर रहा है। उसके नीचे गैबी पीर वही है गहनी नाथ। वड़वाल गांव में समाधि लेकर नागनाथ रहते हैं। विटे ग्राम में मानव वेश वहां रहे रेवण नाथ। चौरंगी अड़भंगी चरपट तीर्थाटन करते हैं गुप्त रूप से। भरतरी रहा पाताल भवन। मीननाथ गया स्वर्ग भुवन। गोरक्ष मुनि गिरनार पर दत्ताश्रम में रहा था। गोपीचंद एवं धर्मनाथ स्व सामर्थ्य से गए वैकुंठ लोक। मैनावती को विमान भेजकर लेकर गया विष्णु जी। पश्चात 84 सिद्धों से नाथ पंथ फैला कलियुग में। जीव ब्रह्म सेवा का लेकर व्रत आज भी है कार्यरत। अभी मैं प्रारंभ से करूंगा कथा। कौन सी कथन? प्रथमाध्याय में श्री गणेश स्तवन मंगलाचरण प्रदर्शन शुरू में ही बताकर रेतक्षिति एवं मच्छिंद्र की जन्म स्थिति तप साधना उसकी बद्रिकाश्रम में शुरू हुई। इस प्रसंग का श्रवण पठन जो करेगा नित्य भावपूर्ण संबंध बाधा मुक्त मकान उसका होगा। सुनो जी। द्वितीय अध्याय में अत्रि नंदन मच्छिंद्र को अनुग्रह कर अर्पण नागपत्र अश्वत्थी जाकर सिद्धार्थ कला प्राप्त की। इस अध्याय का नित्य पठन जो करेगा उसे अपार धन विजय लक्ष्मी देकर वरदान दारिद्र हर दारिद्र्य हरण करेगा जी। तृतीय अध्याय में मच्छिंद्र मारुति युद्ध करने श्वेत चित्ती प्रवृत्त हुए। आखिरी ऐक्य मेल हुआ जी। इसका अगर होगा पठन शत्रु होंगे क्षीण। मुष्टि विद्या साधन उसे प्राप्त सर्वथा। अगर हुई होगी मुष्टि बाधा उससे होगी व्यथा। मूर्तिमंत हनुमान सर्वदा उसके घर रहेंगे रक्षण कर। चतुर्थ अध्याय में है कथा अष्ट भैरव चामुंडा समस्त युद्ध भूमि में जीतकर वसु सुता ज्वालामुखी प्रज्वलित की। जो नित्य करेगा पठन कपट बाध्य व्यथा से होगा मुक्त। शत्रु का करके पराभव नित्य शांति मिलेगी। पांचवें अध्याय में कथन भूतों को किया करके प्रसन्न अष्टपति को जीतकर विजयी हुआ मच्छिंद्र। जो करे वह कथा नित्य पठन भूत संचार नहीं होगा उस मकान। अगर बाधा होगी तो भागेंगी दूर कष्ट नहीं होंगे उस स्थल। छठवें अध्याय में कथन कालिका मच्छिंद्रनाथ युद्ध हरा कर कालिका को किया प्रसन्न। कालिकास्त्र प्राप्त मच्छिंद्र को जो वह अध्याय करेगा नित्य पठन उनके शत्रु होंगे सम्मोहन निष्कपट होंगे उनके मन दास्य होंगे उनके जी। सातवें अध्याय की कथा वीरभद्र को जीतकर ऐक्यता स्वर्ग में ले जाकर मच्छिंद्रनाथा उसकी मनिच्छा पूर्ण की। जो सुने गाए वह कथा उन्हें लिप्त न होगी 84 की व्यथा। अगर हुई तो नष्ट सर्वथा चिंता व्यथा हारेंगे जी। जखीण के भय से त्वरित मिलेगा छुटकारा उससे। एक बार पठन त्रिकाल में फल प्राप्ति मिलेगी। आठवें अध्याय का कथन पशुपत राया को कराया श्री राम दर्शन। सूर्य को रण में जीतकर उसे किया प्रसन्न जी। सुनने गाने से वह अध्याय अगर रिश्तेदार होगा परप्रांत वह घर आएगा लौटकर ऐसी चिंता व्यथा हरेगी। नववें अध्याय का कथन गोरक्षनाथ का जन्म उसको ले जाकर बद्रिकाश्रम विद्यार्णव किया जी। जो नित्य गाए सुने यह वह अध्याय
उसे इच्छित विद्या होगी प्राप्त। रसायन कविता ब्रह्म ज्ञान 14 विद्या उसे प्राप्त। 10वें अध्याय में कथन स्त्री देश में मच्छिंद्र को भेजकर मारुति ने भेजा श्री राज्य। तिलोत्तमा तिलोत्तला की मनेच्छा पूर्ण की। एकांत में बैठकर अनुष्ठान संजीवनी पठन करता था गौर नंदन। गहिनी नाथ का हुआ जन्म करदम पुतला करते समय। जो करे उस अध्याय पठन स्त्रियों के दोष होंगे नाशन। कपटपन का हरण पुत्र होंगे शतायुषी। बृहद्रव्य के यज्ञ में पश्चात जन्म हुआ जालिंदर नाथ। उस 11वां अध्याय करने से पठन अग्नि पीड़ा नहीं होगी। और जिसके ललाट पूर्व जन्म का होगा दोष नष्ट होकर संपत्ति संतति ऐश्वर्य ऐसा भोगेगा वह। 12वें में कथा कथन जालिंदर ने गुरु किया त्रिनंदन। पश्चात कानिफनाथ का होकर जन्म देवों की उसने प्रतारणा। उस अध्याय का पठन करने से सभी देव देवता प्रसन्न। शोभ उसका शमन होकर सभी सुख प्रदान करेंगे। 13वें अध्याय में नावती पर प्रसन्न नाथ कृपा करके किया सनात ब्रह्म रूपी एक रूप। जो करेगा वह अध्याय पठन श्री हत्या के दोष शोधन। उन पापों का होगा निपटन पूर्वजों का होगा उद्धार। 14वें अध्याय में गड्ढे में गाड़ दिया गोपीचंद ने जालिंदर को कहने पर। स्त्रियों के गुप्त रूप से रात्रि को उस अध्याय का पठन होते ही अगर कारागृह में होगा बंदी उसे मिलेगी तुरंत मुक्ति। समाज में होगा निर्दोषी। 15 में दारुण युद्ध कानिफा मारुति रणकंदन। पश्चात श्री राज्य में जाकर आतिथ्य पूर्ण भोग लिया। उस अध्याय को जो गाए सुनेगा नित्य उसके घर के कलह शांत होकर सभी सुख निर्भय रूप से उसे प्राप्त होगा। 16वें अध्याय में कथन कानिफा गोपीचंद भेंट हमेशा करने से पठन दुख स्वप्नों का होगा नाश। 17वें अध्याय का कथन कानिफा ने जालिंदर को निकाल कर बाहर गोपीचंद को पंथ की दीक्षा देकर राजाश्रय दिया नाथ पंथ को। उस अध्याय का पठन योग साधना होगी सफल होगी दुष्ट बुद्धि नष्ट सुपंथ पर चलेगा वह। 18वें अध्याय का कथन बद्रिकाश्रम में जाकर गोपीचंद मृत भगिनी को जीवन देकर नाथपंथी तप साधना पूर्ण की। उस अध्याय का नित्य पठन ब्रह्म हत्या पापनाश नरक में अगर होंगे पूर्वज छुटकारा पावेंगे वे सभी। 19वें में गोरक्षक के कारण श्री राम जी का हनुमान जी को दर्शन उस अध्याय का पठन देगा उसे मोक्षार्थ। 20वें में अद्भुत कथन श्री मच्छिंद्र की हुई भेंट गोरक्ष पहुंचा स्त्री राज्य स्नेह संपन्न हुआ जी। जो करेगा अध्याय पठन उसका नष्ट होगा पागलपना समाज में शुद्ध मना मान सम्मान प्रपंच में। 21वें में श्री राज्य से गोरक्ष ले गया वहां से मच्छिंद्र को सुबोध करके नाथ पंथ में कार्यरत किया। जो करेगा नित्य पठन होगी बहु जन्म की गोहत्या नष्ट। निष्कलंक होगा मन योगियों में होगा श्रेष्ठ। 22वें में सोरठी ग्रामा गोरक्ष ने मीननाथ को मारकर संजीवनी मंत्र से देकर जीवन मच्छिंद्र मोह के लिए। जो करेगा अध्याय नित्य पठन पुत्रार्थियों को होंगे पुत्र होकर विद्यावंत विद्वज्जनों में सम्मानित। 23वें मिठास पूर्ण कथन मच्छिंद्र गोरक्ष गर्भाद्रि जाकर सुवर्ण ईट के लिए किया सुवर्ण गर्भगिरी पर्वत देखो पश्चात किया वहां महोत्साह। जो करेगा नित्य अध्याय पठन वह घर होगा सुवर्णमय अखंड लक्ष्मी रहेगी वहां। 24वें में भर्तरीनाथ अवंतिका में उसका जन्म उस अध्याय जो करे पठन बाल हत्या पाप नष्ट होगा। बाल हत्या से जो नारियां इस जन्म होंगी बांझ इस जगत उनका वह पाप नष्ट होकर शतायुषी पुत्र होंगे।
25वें में गंधर्व सुरोचन शाप से हुआ गर्दभ, उस अध्याय का होते ही पठन। शाप वचन बांधेंगे नहीं, और भी मनुष्य न दूसरा जन्म नहीं होगा उसके कारण। अयोग्य काया पतिव्रता कामिन पुत्र होंगे गुणयुक्त। 26वें अध्याय में कथा। गण गंधर्व हुआ विक्रम सुता, विक्रम भर्तरी सुत एक चित्ता मिलन होकर रहे थे, वह अध्याय करने से पठना। गोत्र हत्या पाप नष्ट होंगे नष्ट, शरीर पीठ पर शत्रु संधान नहीं रहेंगे सुनो जी। 27वें अद्भुत कथन। राज्य प्राप्त विक्रम महान, भरतरी पिंगला का होकर लग्न, अंत में दत्तानुग्रह प्राप्त उसे, उस अध्याय का होते ही पठन। पदच्युत हासिल करेगा पूर्व स्थान, कोई चीज फिर से मिलकर आनंदी होगा नर। 28वां अध्याय। पिंगला के लिए स्मशान, विरक्त होकर भर्तरीनाथ 12 साल तप किया, वह अध्याय जो करेगा श्रवण पठन, उस भाविक का होगा लग्न, मिलेगी कांता गुणवान सदैव सेवारत। 29वें अध्याय का चरित्र। भर्तरी होकर विरक्त, गोरक्षक को देकर आदेश, दत्तात्रेय सनाथ उसको किया, वह अध्याय जो करे नित्य पठन, क्षय रोग होगा उसका क्षीण, एवं त्रिताप से उसे संपूर्ण मुक्ति मिलेगी जी। 30वें अध्याय में कथा। चौरंगी नाथ के जन्म की वार्ता, जो करे पठन उस चरित्रा, तस्कर बाधा नहीं होगी। 21वें में चौरंगी नाथ तब को 31वें में चौरंगी नाथ तब को बिठाया हिमालय ले जाकर, उस अध्याय के पठन मात्र, कपट मंत्र नहीं चलेंगे। 32वें में कथन। त्रिविक्रम देह में मच्छिंद्र संचारण, राज्य करके 12 वर्षों तक पुत्र दिया रेवती को, उस अध्याय का जो करे पठन, अगर देह होगा आयुष्मान, खंडांतरों से मनुष्य परेशान, सभी बाधाएं टलेंगी। 33वें में गोरक्षनाथ वीरभद्र का लिया प्राण, स्वर्ग से मच्छिंद्र शव इस धरती पर लाया जी, उस कथा का जो करेगा पठन, धनुर्वात जैसे रोगों का निपटना, जो सुनेगा प्रत्यक्ष पीड़ा हरेगी उसकी जी। 34वें अध्याय में रेवण जन्मा, भेंट हुई अत्रि नंदना, दत्तात्रेय ने देकर सिद्ध कला केवल उसे सनात किया जी, उस कथा का होगा पठन, सभी कार्य होगा फलप्रद, वह सिद्धार्थ साधेगा कार्य साधन यशवंत होगा वह। 35वें में पूर्ण कथन। विद्यावान हुआ रेवण, दत्त कृपा से स्वर्ग में जाकर मृत बालक लाए विप्र के, उस कथा का पठन, महासिद्ध आकर अन्न प्रदान, 42 का करके उद्धारण, सभी आख्यान गाएंगे। 36वें में अपूर्व कथा। जन्मवट सिद्ध नाथा, आस्तिक ऋषि हुआ त्राता, उसके बाता का, इस कथा का श्रवण पठन हुआ होगा जिसे सर्प वृश्चिक दंश, विष उसका होगा नाशन, श्रवण करने से उस अध्याय का। 37वें अध्याय में नागनाथ को गुरु दत्तात्रेय, तत्पश्चात अपने विद्या बल से जीता मच्छिंद्रनाथ को, उस कथा का करने से श्रवण पठन, मकान में नहीं बांधेगा कुशीलपन, अगर लगा होगा तो बंधन मुक्त होकर विद्यावंत होगा जी। 38वें अध्याय में चरपटी जन्म, दत्तात्रेय का मिला अनुग्रह, सभी विद्या में करके संपन्न, तीर्थार्थ भेजा उसे, वह कथा है सुरम्य, जो करेगा श्रवण पठन, हिम ताप मधुरा नव ज्वर शांत होकर समाधान। 39वें में कथा। चरपटी ने अमरनाथ को जीता, हरिहरादि देवों को समझता स्वर्ग में ही पराजित किया, उस अध्याय का होते ही पठन, युद्ध में नहीं होगा हनन, नहीं लगेंगे शस्त्र बाण, जय होगा सुनो जी। अंत में 40वें अध्याय में कथन। इंद्र ने सभी नाथ मंडल स्वर्ग में करके पाचारण, मंत्र सीख लिया गुप्त रूप से, जो करे 40वां नित्य पठन, उनके सभी मनोरथ पूर्ण, यश ऐश्वर्य योग्यता पाकर पुत्र पौत्र सभी को मिलेंगे। 39 का फलार्थ। वही 40वें में प्राप्त, 40वां एक ही है परिस,
कामधेनु कल्पतरु कहे स्ववाचा से गोरक्ष, उसे जो नर मानेंगे असत्य, जो निंदा करेंगे ग्रंथ, उन्हें विघ्न ही विघ्न होंगे प्राप्त। इस लोक में परलोक में नहीं रहेंगे कभी सुख में, निर्वंश होगा अंत में ग्रंथ के इस निंदक का। सुनो यह ग्रंथ है भक्तिसार, है यह गोरक्ष का किमियागार। उस पर आधारित ग्रंथ राष्ट्रभाषा में अक्षरबद्ध किया, इसलिए सोते हो भाविक जन, छोड़कर निंदा वचन, विश्वास पर आरूढ़ होकर मोक्ष अपना मिलाना जी। इस ग्रंथ को करना संग्रहित, पठन करके देखना चमत्कार। ये 40 मंत्र निर्वाण महासिद्धिदायक है। ये 40 मंत्र कल्याणकारी, दुख की करेंगे हारी। इसलिए संग्रह करके अपने सदरी रखना विश्वास पूर्ण। इन 40 अध्यायों में मंत्र यंत्र सभी सुखकारक अति पवित्र, करेंगे हरण दुख दारिद्र। है यह गोरक्षनाथ निर्मित 6 महीनों तक पठन, जो अध्याय जिस कारण वह कार्य होगा निस्संशय पूर्ण। पठन करके देखना जी, जिनको नहीं आता पढ़ने संग्रह करके रखना घर में, नित्य वंदन करने से मन इच्छा पूर्ण होगी जी। एक पुष्प रखकर ग्रंथ पर आवाहन करना, अपने कार्य प्रत नवनाथों को करके वंदन बुलाना उन्हें साथ अपने। ऐसा है उनका मार्ग देखना, उनका चमत्कार नवनाथ प्रत्यक्ष आकर कार्य सिद्धि करेंगे जी। अभी रहे विजय संपत्ति श्रोताओं के घर के प्रति, ढूंढी सुत की प्रार्थना यही, मालू नरहरि देवों से सभी ओवियों है निमस्त, सप्त सहस्त्र 500 ऐसी दैदीप्यवंत मंत्र की ओवियां है ये, जिन्हें अध्याय पढ़ने नहीं होगा। इतना तो भक्तों करना कि अध्याय की एक ओवी पढ़ना नवनाथों के नाम से। ऐसा यह ग्रंथ का भाव, श्रोताओं होगा चिरंजीव इस लोक एवं परलोक, आनंद ही आनंद सर्वत्र ही। ऐसे इच्छा पूर्ण नाथ भ्रमण करते रहे भूमंडल, कली युग में आज तक लोगों की सेवा करते हैं। जीव ब्रह्म सेवा का लेकर व्रत, मानवों का दूर करते कष्ट, जो कोई करे उन्हें आवाहन, करते थे उनके संकट निवारण। जय जय नवनाथ अविनाशी, कृपा करना गुरुनाथ प्रकाशी। जय जय नवनाथ गुण ज्ञानी, इच्छा रूप योगी वरदानी। अलख निरंजन तुम्हारे नामा, सदा करो भक्तन हित कामा। नाम तुम्हारा जो कोई गावे, जन्म जन्म के दुख मिट जावे। जो कोई नवनाथ नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ज्ञान तुम्हारा योग से पावे, रूप तुम्हारा लख्यान जावे। घट घट तुम अंतर्यामी, सिद्ध चौरासी करे प्रणामी। भस्म अंग गल नाद विराजे, जटाशील अति सुंदर साजे। जो ये पढ़ी श्री नवनाथ किम यागार, वो सिद्ध साक्षी जगदीश। हाथ जोड़कर ध्यान लगावे और श्रद्धा से भेंट चढ़ावे। एक ओवी भी पढ़े नित जोई, मनोकामना पूर्ण होई। जय जय नवनाथ अविनाशी, सेवा करे सिद्ध चौरासी। ऐसे समस्त नाथों को धुंधी सुत मालू नरहरि यही प्रार्थिता, कि श्रोताओं को रखना सुख रूपवंत, सर्वार्थ से सर्वदा। अभी एक नाथ की नवनाथों प्रत, प्रार्थना सुनो श्रोताओं के लिए मात्र, कि विनऊ दीजिए शुभ आशीष, आप ही सर्वत्र आप ही ईश। जय जय आदिनाथ कैलास निवासी, उदयनाथ काटे जमा फांसी। सत्यनाथ राखी सत भाखे, संतोषनाथ संतन की राखे। कंथड़ी नाथ सदा सुखदाई, अचली अचंभे नाथ सहाई। ज्ञान पार की सिद्ध चौरंगी, मत्स्येंद्र नाथ दादा बहुरंगी। गोरखनाथ सकल घट व्यापी, काटे कलिमल तारे भव पीरा। नवनाथों के नाम सुमिरिए, तनिक भस्मी ले मस्तक धरिए। रोग शोक दरिद्र नशावे, निर्मल देह परम सुख पावे। भूत प्रेत भय
भंजना नवनाथों का नाम, सेवक तो सुमरे एकनाथ, पूर्ण हुए सब काम। इस ग्रंथ के पठन श्रवण से त्रिविधि भव ताप सभा मिटे, अचल मोक्ष पद पावही। जपी है जो नित आप, नर हरिवंश धुंडिसुत मालू वदे कवित्व। वही बोले ज्ञानेश, ग्रंथ कर्ता निमित्त मात्र। स्वस्ति श्री नवनाथ किमियागार, सम्मत गोरक्ष किमियागार। सदैव सुनय भाविक चतुर, चत्वारिंशतीतमाध्याय की कहानियाँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु, शुभम भवतु। अध्याय 40, पंक्तियाँ 212। श्री नवनाथ भक्तिसार चत्वारिंशतितमाध्याय समाप्त। श्री नवनाथ भक्तिसार ग्रंथ संपूर्ण। समर्पण। शक 1925 में श्री कृष्ण जन्म को श्रावण मास में परम पूजनीय गोरखे गुरुजी के सानिध्य में पूर्ण हुई यह वाड्मय सेवा श्री नवनाथ किमियागार ग्रंथ पावन अति नवनाथों की है वाङ्मय मूर्ति। कालांतर से विविधावृत्ति महाराष्ट्र भाषा में प्रसिद्ध है। जगत गुरु श्री शंकराचार्य विद्याशंकर भारती कारवीर पीठ, उनकी कामना लिखना ग्रंथ हिंदी भाषा में समझना जी। सदगुरु शंकराचार्य की कामना नवनाथों के सिद्ध मार्ग का प्रसार करना, हिंदू धर्म को बढ़ाना, एवं ग्रंथ को प्रसिद्ध किया। जगत गुरु की आज्ञा शिरोधाई, श्री गुरु की सेवा मम धर्म। श्री गुरु मेरे देव सर्व, उन्हें समर्पित ग्रंथ किया।